Welcome to GS by Amit sir. Please remember to give us a big thumbs up and hit that subscribe button. Namaste. नमस्कार दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश होमगार्ड की। कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड की पूरी तैयारी कराऊंगा। PYQ जो भी संभव हो सका वो मैं करूंगा। इसी संदर्भ में आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश होमगार्ड का सिलेबस, फॉर्म के लिए क्या अहर्ताएँ हैं, सरकार ने क्या अहर्ताएँ रखी है, एज लिमिट क्या है और इसका सिलेबस क्या है, कितने नंबर का पेपर होगा, क्या क्या चरण होंगे इसके, इन सब की बात आज हम लोग करेंगे अपने इस वीडियो में। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड ये एक स्वयं सेवक हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी की गई होमगार्ड के संदर्भ में विज्ञप्ति है। इसमें आप देख रहे हैं कि कुल जो पद हैं वो 41,424 हैं और ये जिलेवार है ना, जिलेवार है। और इसका जो होमगार्ड का दैनिक भत्ता है वो 600 रुपये पर डे के हिसाब से है। 600 रुपये पर डे के हिसाब ड्यूटी भत्ता, और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर देय महंगाई भत्ता निर्धारित होता है। और ये जो होमगार्ड के पद हैं ये जिले वाइज हैं। जैसे आगरा में अनारक्षित के लिए 495 हैं और अनुसूचित जाति के 258, कुल मिला के 1232 पद हैं। ऐसे फिरोजाबाद में 484 हैं, मैनपुर 383। और इसमें यह है कि आप जिस जनपद से हैं आप उसी जनपद में फॉर्म भर सकते हैं और आपकी तैनाती भी उसी जनपद में की जाएगी। तो ये हो गया, ये आरक्षण हो गया। और परीक्षा से पूर्व किसी समय रिक्तियों की संख्या में परिवर्तित की जा सकती हैं। इसके लिए आपको अग्रिम सूचना दे दी गई है। और पात्रता में क्या है, जो दिव्यांग है, दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड के पदों में फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और क्या है, ऑनलाइन जो आवेदन करने की तिथि थी वो 18/11/2025 से 17/12/2025 तक है। और जो शुल्क जमा करने की तिथि है वो 18 सेम ही है। और हाँ सेम ही है। ये आप क्या हो गया। और इसके लिए पहले OTR करना आवश्यक था, अनिवार्य है। बिना OTR के आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। पहले OTR कंपलसरी बना दिया गया है। और क्या है, आवेदन शुल्क सामान्य और EWS अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपये है और अनुसूचित जाति के लिए 300 रुपये है ये। और शैक्षिक अर्हता हाई स्कूल पास लिया गया है, हाई स्कूल पास लिया गया है इसमें। और अगर आप NCC में A सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट या C प्रमाण पत्र धारक है तो आपको 1 अंक A के लिए और 2 अंक B के लिए और C के लिए 3 अंक आपको दिए जाएंगे। इसका आपको फायदा मिलेगा। और क्या है, आयु होमगार्ड के लिए आयु मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 30 वर्ष होना अनिवार्य है। मिनिमम 18 वर्ष होना अनिवार्य है और मैक्सिमम 30 वर्ष आप हैं तो आप फॉर्म भर पाएंगे। और इसमें कुछ आरक्षण भी दिया गया है। जैसे EWS श्रेणी के लिए 1995 2000 ये इसमें कोई आरक्षण नहीं है। और अनुसूचित जाति के लिए 1990 में जन्म तिथि 2007 के बीच में होनी चाहिए। तो ये सब अपने हिसाब से देख लीजिए आप किस श्रेणी में आ रहे हैं, उसमें आपको छूट मिल जाएगी। भूतपूर्व सैनिक के लिए 33 वर्ष कर दी गई। चरित्र के लिए अच्छा, इसमें लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो 100 अंक के होंगे, कुल 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। तो 100 क्वेश्चन होंगे जो सामान्य ज्ञान के होंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। लिखित परीक्षा में 25% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। जो जिनका भी नंबर है 25% से कम प्राप्त होंगे, अंक मिलेंगे, वो लोग एनरोलमेंट नहीं कर पाएंगे। और OMR आधारित परीक्षा होगी, मतलब ये ऑनलाइन परीक्षा नहीं जिसे पुलिस भर्ती बोर्ड सिपाही और SI की कराती है। उसमें ऑनलाइन पेपर होता है, इसमें OMR पे होगा। लिखित परीक्षा 2 घंटे का होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, तो बता ही दिया। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और ये तो आपको पता ही होगा। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें 3 चरण होंगे। पहले चरण में लिखित परीक्षा होगी, दूसरे में आपका वो फिजिकल होगा, तीसरे में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। और
शारीरिक मानक सामान्य पिछड़े वर्ग के लिए 168 सेंटीमीटर ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 168 सेंटीमीटर और महिला और अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। सीना में क्या है, चेस्ट में न्यूनतम सीना 79 से 84, 79 नॉर्मल होना चाहिए, फुलाने पे 84 होना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति के लिए यही 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुलाने पे होना चाहिए। मिनिमम न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाव अनिवार्य ही है। जैसे आपका अगर 80 है तो 85 होना चाहिए और 79 है तो 9 14 84 84 होना चाहिए। महिलाओं की ऊंचाई में बात करेंगे। महिलाओं के लिए और महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक ये है कि महिलाओं के सामान्य अन्य पिछड़े वर्गों के अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है 152 सेंटीमीटर है और अनुसूचित जनजाति के लिए 147 सेंटीमीटर है। और महिला अभ्यर्थी की न्यूनतम जो वेट है वो कम से कम 40 किलोग्राम होना ही चाहिए। ये हो गया आपका फिजिकल। अब हम बात करेंगे, अच्छा 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के अंक अगर समान हैं तो अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जाएगी। अच्छा, ये भी इसमें है। और ये हमने कहीं पढ़ा था कि जो इसमें फोटोग्राफ लगाए जाएंगे वो लाइव फोटोग्राफ होंगे। अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष का अधिकतम आयु छूट दी गई है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी 5 वर्ष के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष के लिए दी गई है। और ईडब्ल्यूएस के लिए अभी कोई भी आरक्षण नहीं है। तो ये तो हो गया आपका फॉर्म का पूरा डिटेल। अगर आप इन सब में पात्र हैं तो फॉर्म भरें, महिला या पुरुष जो भी हो अपने संदर्भ में फॉर्म जरूर भरें। अच्छी नौकरी है, आपके जिला में है, आपको कहीं बाहर जाना नहीं। ये हाँ, फोटोग्राफ में क्या है, आवेदन पत्र के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन को दिख रहा होगा, ये देखिए, ये हाँ, आवेदन पत्र के में अभ्यर्थियों की रियल टाइम लाइव फोटोग्राफ ली जाएगी ना, वेब कैमरा से। और इसमें आप ना टोपी चश्मा नहीं लगा सकते हैं। फोटोग्राफ अतिरिक्त चमक में नहीं होनी चाहिए, धुंधली होनी, चश्मा के ऊपर कोई प्रतिबिंब रोशनी ना, अर्थात आंखें स्पष्ट रूप दिखाई पड़नी चाहिए अगर आपका चश्मा टेस्टेड है, ठीक है। और अगर आप किसी भी चीज में हैं तो आप वर्दी पहन के फोटो नहीं खिंचाएंगे। ये आपका हो गया। और जो साइन है वो सफेद कागज पे ब्लैक पेन से ही किया जाएगा, है ना। और इसका 50 इंटू 20 mm का बॉक्स के अंदर हस्ताक्षर करना होगा। जेपीईजी फॉर्म में होगा। और भुगतान तो बता ही चुका है। अब बात करते हैं इनका, वो क्या है, सिलेबस। तो फॉर्म जरूर भरें। मेरा मानना है कि अब बहुत लोग बरगलाएंगे कि फॉर्म ना भरें, अच्छी नौकरी नहीं है, ये है वो है। अच्छी नौकरी है और आज के समय में आप फॉर्म भरिए। देखिए, सामान्य ज्ञान में 2 चीज़ें, ये सामान्य ज्ञान का परीक्षा है, 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार। ये देखिए, ये पूरा सिलेबस है इसका, ये पूरा सिलेबस है। अर्थव्यवस्था, भूगोल है, उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, उत्तर प्रदेश में आयोजित प्रमुख, मतलब उत्तर प्रदेश है मेन। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये सब तो रहेंगे ही। और ये अनुसंधान, देश राजधानी जो कि पेट में आया ही था, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज पुस्तक, उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, उत्तर शासन द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं, ये सब इन चीज़ों में है। तो इसकी तैयारी मैं आपको 2 से या 3 से शुरुआत करूँगा यूट्यूब पे फ्री में, इसका कोई भी चार्ज लिया नहीं जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। अगर आप
इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप वहाँ भी फॉलो करें, और यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं GS बाय अमित सर, वहीं आपको सभी क्लासेस मिलेंगी। और उसमें PYQ और सिलेबस कंप्लीट करेंगे हम। 2 तारीख या 3 तारीख से ये चीज़ें शुरू होंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनरोलमेंट करें, फॉर्म भरें। धन्यवाद।